बहुत ही बुरी हालात है भाई टनल के अंदर। और ये जो यहाँ पे आपको डेब्री दिख रहा है यानी कि मलबा दिख रहा है, इसको साफ़ करते बहुत टाइम लग जाना है और अभी तक कोई मशीनरी है भी या नहीं है। भाई आगे से नहीं चलना, क्या पता नीचे पत्थर चला जाए। और अंधेरा है यहाँ पे, पूरा झुक के जाना पड़ रहा है। ये देख लो, पिछले हाफ एन आवर से हम यहाँ पे स्टक हैं बिकॉज ये स्लाइड क्लियरेंस का काम हो रहा है। क्लियरेंस चल रहा है, यहाँ तक आ गए हैं ये क्लियर करते करते। तो अभी इधर से पीछे की हालत देख लें आप लोग, अंदर तक दिखा रहा हूँ मैं आपको। सिंगल स्ट्रेच इस तरफ से है, व्हीकल्स जा रही हैं। T2 के बाहर हूँ मैं अभी, रामबन वाली साइड, और जब हम उधर एग्ज़िट होंगे तो वो जगह आ जाएगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो वहीं की तरफ चलते हैं। फ़िलहाल 1 वे ट्रैफिक है टुवर्ड्स जम्मू और स्लो मूवमेंट है, ट्रैफिक जैमिंग भी लगी हुई है क्योंकि जगह जगह पे सिंगल क्रॉसिंग है। सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट, उस तरफ जाके देखते हैं। इनसाइड टनल क्या कुछ मनाजिर हैं ये देखें, ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। ये कुछ विजुअल्स है T2 के इनसाइड। बहुत ज़्यादा डेब्री यानी कि मलबा यहाँ पे है। क्लियरेंस अंडर वे आई थिंक, अभी तो मशीनरी मुझे दिखी नहीं, उस तरफ जाके देखते हैं अगर कुछ क्लियरेंस हुआ होगा। सिंगल क्रॉसिंग के लिए इसको बना दिया गया है और यहाँ पे ट्रैफिक जैम है। ये देखिए भाई, बाइक भी नहीं निकल सकती है, इतना ज़्यादा हालत ख़राब है। मुश्किल से एक व्हीकल निकल रही है, क्या बता सकते कब उठेगा, देखते जाओ। ये देख लो भाई कहाँ टायर फंस रहा है और बिल्कुल ऊपर तक है यहाँ पे मलबा। क्लियरेंस का काम आई थिंक हो रहा है। ये हमारे भाई साहब हैं। कैसी सिचुएशन है पीछे? बढ़िया है। और पानी भी यहाँ पे टपक रहा है भाई, अंधेरा भी है, क्या ही कर सकते हैं। ये देख ले भाई, इनसाइड टनल पानी भी टपक रहा है और नीचे से स्लो मूवमेंट है ट्रैफिक की। बहुत ही बुरी हालात है भाई टनल के अंदर। और ये जो यहाँ पे आपको डेब्री दिख रहा है यानी कि मलबा दिख रहा है, इसको साफ़ करते बहुत टाइम लग जाना है और अभी तक कोई मशीनरी है भी या नहीं है। भाई आगे से नहीं चलना, क्या पता नीचे पत्थर चला जाए। और अंधेरा है यहाँ पे, पूरा झुक के जाना पड़ रहा है। ये देख लो, मुश्किल से बंदा क्रॉस होता है यहाँ पे, हालांकि सिंगल क्रॉसिंग है यहाँ पे। और आगे की हालात देख लीजिएगा, बहुत ही बुरे मंजर हैं। यहाँ पे भी एक मशीन लगी हुई है जो कि साफ़ कर ही रही है और इस तरफ से वही गाड़ियाँ जो आप बहुत दिनों से देख रहे हैं फंसी हुई हैं, इनका निकलना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। 1 2 3 4 गाड़ियाँ यहाँ पे दिख रही हैं मुझे अभी भी फंसी हुई। अदर देन दैट इस साइड में कितनी क्या होंगी वो अल्लाह ही जानता है। ये देख ले भाई कहाँ तक हालत ख़राब है यहाँ की। तो ये एक फेलियर है कंस्ट्रक्शन कंपनी का, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने यहाँ पे इस तरह की कंस्ट्रक्शन की है कि हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं। इस तरफ में मशीनरी लगी हुई है, दिखा रहा हूँ मैं आपको, काम चल रहा है यहाँ पे क्लियरेंस का। आगे भी एक मशीन दिख रही है, तो क्लियर होने में बहुत टाइम लग सकता है। बहुत ज़्यादा मलबा है और मलबा इस हाइट तक है कि हम यहाँ पे झुक झुक के चल रहे हैं। अब ये जो आपका कट एंड कवर टनल है, जिसे कैनोपी टनल भी कहा जाता है, इसमें कोई दरारें वरारें पड़ी हैं या ये सही सलामत है, आई डोंट नो। लेकिन हालात बहुत बुरे हैं यहाँ के। बाहर क्या कुछ नज़ारा है ये भी देख लें आप। इस तरफ दिखाता हूँ मैं आपको, क्लियरेंस चल रहा है, यहाँ तक आ गए हैं ये क्लियर करते करते। तो अभी इधर से पीछे की हालत देख लें आप लोग, अंदर तक दिखा रहा हूँ मैं आपको। सिंगल स्ट्रेच इस तरफ से है, व्हीकल्स जा रही हैं और यहाँ पे भी शायद हो जाए।
ये व्हीकल्स यहाँ पे फंसी हुई हैं, जहाँ पे कुछ जानवर भी मरे पड़े हैं। तो इधर तो रोड ही नहीं है, क्योंकि रोड बनाया गया था मलबे के ऊपर, तो वो रोड कहाँ रहना था। ये सरासर फेलियर है कंस्ट्रक्शन कंपनी और एडमिनिस्ट्रेशन का, जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। हम यहाँ से नीचे उतरते हैं क्योंकि हमें बानीहाल जाना है, और व्हीकल अभी तक हमें कोई मिली नहीं है। अगर उस तरफ कोई व्हीकल रही तो हम जा पाएंगे। फिलहाल ये हालत देखिए, यहाँ पे स्मेल भी आ रही है क्योंकि जो जानवर यहाँ पे मर गए थे वो सड़ रहे हैं। और ये देखें भाई, बहुत बुरी हालत है भाई यहाँ की। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। ऊपर एक वाटरफॉल भी है, लेकिन नीचे हालत खराब है। अब यहाँ पे एक दो व्हीकल्स हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो हम इनके साथ निकल सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है आगे चल के। इधर पे व्हीकल्स लगी हुई थी बानीहाल, और यहाँ से भी ये 150 ले रहे हैं, हालांकि ये दामन से नहीं है। रामबन से यहाँ इस वाली प्लेस तक हम पैदल चल के आए हैं, और बहुत बुरी हालत हो गई है, और भी काफ़ी लोग यहाँ से चल रहे हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे व्हीकल जो है बानीहाल तक के लिए मिल गई है। तो एक चीज़ ये कर ही रहे हैं ऐसा, जो कि नहीं करना चाहिए था ड्राइवर को। वो 150 हमें चार्ज कर रहे हैं बानीहाल तक। वैसे तो रामबन से है, लेकिन केला मोड़ तकरीबन 7-8 किलोमीटर रामबन से अवे है, और यहाँ से तो थोड़ा कम करने चाहिए थे, बट हम लोग भी मजबूर हैं तो हमें तो देना ही पड़ेगा। ये एक मैटाडोर है जो कि यहाँ पे अंदर आ रही है, और इसको शायद यहाँ से आगे नहीं जाना होगा, इसीलिए ये इस तरफ आए हैं। बाकी का जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ज होके अंदर टनल से जाएगा, जो आप पीछे देख चुके हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि NH44 जो है रामबन बानीहाल सेक्शन, इसकी वर्स्ट एवर कंडीशन हमें आज देखने को मिल रही है यहाँ तक, और ट्रैफिक जैमिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये देख लें, बहुत ही स्लो मूवमेंट NH44 पे इस वक्त है। तो ये ट्रैफिक जो है काजीकुंड से छोड़ा गया था, और कल की डेट में भी वहीं का ट्रैफिक था, आज भी वहीं से आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक दिन इधर का होना चाहिए था, एक दिन उधर का होना चाहिए था, लेकिन रीजंस क्या है वी डोंट नो। तो अभी ये वाला टनल जो है ये भी ऊपर ब्लॉक है क्या, क्योंकि इसमें भी स्लाइडिंग हुई है ऊपर से, तो जिसके चलते में ट्रैफिक को नीचे से ही गुजरना पड़ रहा है। और देखिए कितना कंजस्टेड रोड है इधर पे। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं क्या हालात हैं इस रोड के। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो नहीं आइएगा अगर इमरजेंसी नहीं है। मुझे इमरजेंसी थी इसलिए मैं यहाँ पे आया, वरना अगर आप ऐसे ही आना चाहेंगे तो नहीं आइएगा फ़िलहाल कुछ दिन तक, क्योंकि बहुत ही ख़राब हालत है इस रोड की। अब आगे ये एरिया कहाँ तक ऐसा ही होगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि शायद मारोग से आगे रोड उतना ख़राब नहीं है जितना इधर पीछे की ओर है। मारोग से लेके रामबन या करोल तक हम देखें तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है रोड की। तो उम्मीद करते हैं कि ये रोड काफ़ी जल्द ठीक हो जाए। अब देखने वाली बात होगी ये कब तक क्लियर होता है, कब तक ट्रैफिक मूवमेंट। यहाँ पे फिर से ट्रैफिक जैम है क्योंकि कुछ क्लियरेंस चल रहा है। आगे एक एक्सक्यूवेटर हमें देखने को मिल रही थी, ये देख लें। यहाँ कुछ 10-15 मिनट हम रुके हैं और क्लियरेंस यहाँ चल रहा था थोड़ा, अब हो चुका है। यहीं बिल्कुल साथ में आपको मारोग टनल के फेसेस देखने को मिल जाएंगे। एक नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल दोनों ही अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले एक ही फेस हमें यहाँ पर दिखता था, लेकिन आज की डेट में हमें 2 फेसेस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि दोनों ट्यूब्स पे काम शुरू है इस वाली प्लेस पे। तो हम यही दुआ करेंगे कि यहाँ से जल्द ये टनल्स कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, ताकि ये जितनी भी परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं कहीं ना कहीं कम हो जाए। क्योंकि अगर टनल होगा तो फिर ट्रैफिक जैमिंग कम लगेगी और कोई डैमेज भी नहीं होगा, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जो भी टनल्स यहाँ पे बनाए गए हैं वो अभी ठीक ठाक ही हैं, लेकिन टनल के अंदर जो डेब्री यानी कि जो मलबा घुस गया था उसकी वजह से टनल ब्लॉक है। तो अगर टनल ही होंगे यहाँ पे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग होती है इस एरिया में।
मशीनरी तो कंस्ट्रक्ट यहाँ पे आपको जगह जगह ये क्लियरेंस करते हुए नज़र आएगी। ये देख लीजिए इधर क्या हालत है, बहुत मुश्किल से गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये वही एरिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मारोग का वो एरिया जहाँ से टनल्स 2 कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, 2 ट्यूब्स, और इनका एग्जिट पॉइंट जो है वो डिगडोल में होने वाला है। तो ये काफ़ी लंबी टनल्स यहाँ से बनने वाली हैं, शायद 3-4 किलोमीटर इनकी लेंथ रहेगी तक शायद, क्योंकि पहली जब हमने इसकी अपडेट आपको दी थी डिगडोल वाली साइड से तो तकरीबन 500-600 मीटर अंदर आए थे, लेकिन आज शायद तब से 1-1.5 महीना हो गया है। पिछले हाफ एन आवर से हम यहाँ पे स्टक हैं बिकॉज़ ये स्लाइड क्लियरेंस का काम हो रहा है, ट्रैफिक जैम है, लोग बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं यहाँ पर, कुछ लोग पैदल ही चल रहे हैं, लेकिन मसला बहुत ख़राब है। यहाँ पर आप देख लें लोडर लगा हुआ है, एक्सकेवेटर लगी हुई है और जेसीबी भी आपको ऊपर दिखेगी, बुलडोज़र। इस तरफ में भी एक लोडर है, तो ये भी अभी तक वहीं था, थोड़ा पीछे हट गया है, तो काम चल ही रहा है। बहुत ज़्यादा स्लाइड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी हम निकल चुके हैं आगे, और यहाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैमिंग देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ ये है कि हमारी साइड से ट्रैफिक जैम नहीं है, उस अपोजिट वाली साइड से ही है। और रीज़न ये है क्योंकि जो भी छोटी गाड़ियाँ हैं वो डबलिंग कर रहे हैं, जिसके चलते हमें भी बीच बीच में दिक्कत आ रही है। तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है ट्रैफिक जैमिंग की, और रीज़न आप खुद ही पीछे देख चुके हैं। एक तो सिंगल क्रॉसिंग है आगे, दूसरा छोटी व्हीकल्स जो है ओवरटेक कर रही हैं, और डबल हो जाता है ट्रैफिक, तो जैमिंग तो होगी ही। ये देख लें भाई क्या नज़ारे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। हम भी बीच बीच में फंस रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा निकल रहे हैं। ये है जी डिगडोल, और डिगडोल से जो ही हमने आगे क्रॉस किया तो यहाँ रोड बिल्कुल ओके मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी स्लाइड नहीं है और ना ही ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है, क्लियर है एकदम। और ऐसा ही बानिहाल तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ड्राइवर हमारे साथ है इन्होंने कहा कि मैं अभी वहाँ से ही आया हूँ, तो यहाँ से आगे एकदम ओके था। तो देख लें भाई, यहाँ से आगे ट्रैफिक जैम भी नहीं है, रोड क्लियर है एकदम।